कैसा लग रहा है मेरा मेहंदी वाला लुक। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा भट्ट के ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। अभी जो है हमारी मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट हो चुका है। उसे बोलते हैं संगीत भी बोलते हैं, कई जगह मतलब मेहंदी बोलते हैं। हमारे यहाँ तो मेहंदी बोलते हैं। मेहंदी संगीत एक ही चीज़ होती है एट द एंड ऑफ द डे। तो सबसे पहले मैं पार्लर गई, शाम को ही चली गई थी 6-6:30 बजे। यार पता है क्या, आज ना 6:30 बजे के करीब पार्लर के लिए निकली और उसके बाद बहुत ज़्यादा लेट हो गई यार। क्योंकि जहाँ पे मैं मतलब पार्लर वाली दी का वेट कर रही थी, इन्होंने एक्चुअली पहले एक फेशियल करने वाली मतलब लेडी को बैठा रखा था। तो फेशियल का जो टाइम होता है वो एक्चुअली थोड़ा लंबा टाइम होता है, 1 से 1.5 घंटा फेशियल करने में लग जाता है आपको ना। तो उन्होंने मतलब मेरे जैसे ही मैं मतलब आई थी उससे पहले उन्होंने एक लेडी को बैठा रखा था जिसका वो फेशियल कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि अब पूजा मुझे पहले इसी को अटेंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं तेरे मतलब तेरा जो भी है सेटअप वगैरह वो करूँगी। तो तब तक मैंने लहंगा वहंगा पहन लिया था और मैं ऐसी छोटी मोटी वीडियोस बनाने लगी थी। फिर उन्होंने मेरे बाल कर्ल किए। तो बाल करते 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 ना मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि मुझे ना कर्ली बालों का बहुत शौक है। जैसा कि आपने मेरी सारी वीडियोस में देखा ही होगा, मेरे जो बाल है वो नेचुरल स्ट्रेट है। मतलब इतने स्ट्रेट है कि लोगों को लगता है कि मेरे नेचुरल स्ट्रेट नहीं है, मैंने स्ट्रेटनिंग करवाई हुई है या फिर वो क्या बोलते हैं रिबॉन्डिंग करवा रखी है। बट ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं करवाया, मैंने मेरे नेचुरल स्ट्रेट बाल हैं। तो फिर मैं तैयार होकर पहुँच गई थी अपने वेन्यू पे। यहाँ पे बुड्ढी जी और चाची जी जो मेरे राइट हैंड साइड में खड़े हैं वो दुल्हन की माँ है, और जो ये मुझसे गिफ्ट एक्सचेंज हो रहा है जिनके साथ, मैं ये गिफ्ट एक्चुअली दुल्हन के लिए था, बट मैंने बोला कि मुझे दे दो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो बस ऐसी बूढ़ी जी हंसी मजाक करने लगे। तो मैं चाची जी से पूछ रही थी कि चाची जी आपको कैसा लग रहा है, आपकी बेटी की शादी होने वाली है। कह रहे मुझे ना अजीब सी दुखी सी हो रही है। तो ऐसा होता ही है यार, अपनी बेटी को विदा करना बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रूशियल मोमेंट होता है। मतलब ये ज़रूरी भी है, और ना हो तब भी प्रॉब्लम, अगर हो तो ऑब्वियसली हर माँ बाप का दिल दुखता है अपनी बेटी को विदा करते वक्त। तो बस उनसे बातें कर रही थी। फिर मैं उनको बोल रही थी कि ये देखो ये बुड्ढी जी जो यहाँ पे जिनसे मैं अभी गिफ्ट एक्सचेंज कर रही थी थोड़ी देर पहले, तो मैं उनको बोल रही थी कि उन्होंने भी तो अपनी दो दो बेटियों को विदा किया है। उनकी 2 बेटियाँ हैं ना, तो उनकी अभी एक बेटी की शादी अभी हुई है। तो बुड्ढी जी कह रहे हाँ मैंने भी अपनी दोनों बेटियों को विदा किया है। तो अब क्या करें, ये रीत है, ये तो चलती आ रही है। उसके बाद हम वेन्यू पे पहुंच गए थे जहाँ पे मतलब टेंट वेंट लगा हुआ था मेहंदी के लिए, और बच्चे यहाँ पे सारे के सारे डांस कर रहे थे और मैं यहाँ बैठ गई थी आके चाची जी औरों के साथ। हम गप्पे शप्पे मारने लग गए थे, थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा रहे थे। उसके बाद हमने गप्पे गुप्पे मारी, फिर हम थोड़ा डांस करने के लिए चले गए। वेदा बोल रही थी कि मम्मा चलो डांस करते हैं, तो हम डांस करने लग गए, मैं और वेदा और सारे के सारे। तो यहाँ पे दी भी मिल गए थे, दी बोल रहे थे कि चलो चल पूजा मुझे भी अपनी वीडियो में ले। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैं सबको लूँगी वीडियोज़ में। एक्चुअली मैं पहले सबसे पूछ लेती हूँ, जिसको एतराज़ होता है उसको मैं कभी अपनी वीडियो में नहीं लेती, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कैमरा शाय होते हैं। हर किसी की अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है, किसी को अच्छा लगता है कैमरा में दिखना और किसी को नहीं लगता है। तो कुछ लोग तो मतलब कैमरा फ्रैंक होते हैं कि नहीं, कोई जैसे मैं हूँ, मुझे तो बहुत मज़ा आता है भाई। मतलब मैं तो बीइंग अराउंड द कैमरा इज़ माई फेवरेट थिंग ऑलवेज़, मतलब हमेशा से ही थी। तो अब तो सोशल मीडिया का दौर है, अब तो व्लॉग्स वगैरह बनाने लग गए हैं। और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो मुझे मना कर देते हैं कि नहीं मुझे व्लॉग्स में मत लेना। जैसे कि जिस लड़की ने मेरी मेहंदी लगाई थी तो उसने मेरे को साफ बोला था कि भाभी मुझे मत लेना। तो ठीक है यार, जो मना करता है उसको क्यों लेना ज़बरदस्ती ना, पहले पूछ लो उसके बाद फिर अपना कैमरा वगैरह मतलब उस हिसाब से बैठाती हूँ। तो यहाँ पे स्टेज में चढ़ रही थी मैं फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाने के लिए, मैं और वेदा ही थे, क्योंकि शिवाय जो है ना वो अपने पापा के साथ था। और शिवाय ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था अपने पापा को। मैं एक्चुअली पार्लर चली गई थी और इन द मीन टाइम उसने अपने पापा को बहुत ज़्यादा परेशान किया। जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि मुझे पार्लर में काफ़ी सारा टाइम लग गया था, मतलब मोर देन एक्स्ट्रा टाइम लग गया था। मैं 6-6:30 बजे की गई हुई थी और मुझे 9 बज गए थे आते आते, क्योंकि वहाँ पे मैंने बताया ना आपको फेशियल वगैरह चल रहा था। तो हमने फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई। ये दोनों बेटियों ने हमारी ट्विनिंग ट्विनिंग कर रही थी। ये वेदा है और वेदा की बुआ की लड़की है, तो इन दोनों ने सेम सेम लहंगे ले रखे थे। तो मैं जाने लगी, मैंने कहा चलो मैं जाती हूँ। और ना यहाँ पे ना ये पता है कारपेट सा थोड़ा सा ख़राब सा हो रहा था, तो इसको ना ससुर जी सेट करने लग गए थे। और मैंने ना अपनी सॉक्सेस वगैरह पहनी हुई है, तो प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिएगा। मैं सर्दियों के फंक्शन में ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारा लंबा मतलब हमने लहंगा या साड़ी लंबी लगाई होती है तो इतनी नहीं दिखती। बट हाँ, मैं एक्चुअली जब लहंगा उठाती हूँ तो सॉक्स वगैरह दिख जाती है, तो मैं नीचे से सॉक्स वगैरह पहनती हूँ, क्योंकि ऊपर से तो आपको पता है कट स्लीव वगैरह होता है, ठंड लगती है। बट नीचे पैरों में अगर मेरे सॉक्सेस रहे ना तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन सी फील होती है कि चलो कम से कम सॉक्स पहने हैं, तो हमारे पैर वगैरह मतलब कवर्ड है, तो पैरों से ही ज़्यादा ठंड घुसती है। और अभी थोड़ा ठंड का ही मौसम है, और अभी शादियाँ भी बहुत सारी चली हुई हैं, तो बीमार पड़ना बिल्कुल भी मतलब लाजमी नहीं होगा। और मैं वैसे ही मेरा गला बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, कितने टाइम से मेरा गला बैठा हुआ ही है, ये ठीक ही नहीं होने में आ रहा है।
और फिर ना फोटोग्राफ़र ने मुझे वापस बुला लिया था, मैं जाने लग गई थी। तो फोटोग्राफ़र ने बोला कि आप दोनों की दोनों ननद भाभी की मैं पोजेज़ वगैरह लेता हूँ। तो मैं इसके साथ पोजेज़ लेने लगी थी। हमने बहुत सारे पोजेज़ लिए। मतलब फोटोग्राफ़र ने बोला अब ऐसे करो, अब वैसे करो, अब ऐसे बैठो, लहंगा फैलाओ, लहंगा को ये करो वो करो। तो जो जो वो बोल रहा था वो सब मैं कर रही थी। और वेदा के साथ भी हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया स्टेज में, क्योंकि ना मतलब फ़ोटोग्राफ़र्स जो है ना वो फ़ोटोज़ खिंचवाते वक्त ना काफ़ी ज़्यादा हंसाते हैं। यहाँ पे शिवाय मेरी प्लेट भी फोड़ रहा है, इसका भी बैकग्राउंड म्यूज़िक चला हुआ है, तो प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिएगा। हे भगवान, इसने बहुत ज़्यादा ज़ोर से प्लेट पटक दी है अपने ऊपर। मेरा लड़का बहुत ज़्यादा शैतान है, पता नहीं क्या 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 करता रहता है। और फिर मैं स्टेज से फाइनली नीचे उतर गई थी, और स्टेज से नीचे उतरते ही मैं फटाफट अपने घर वापस आ चुकी थी, क्योंकि शिवाय ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था अपने पापा को। और ससुर जी मुझे बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी घर जाओ, क्योंकि क्या बोलते हैं, शिवाय अपने पापा को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। इतना परेशान कर दिया था कि इसके पापा फ़ोटो खिंचवाने भी नहीं आए थे, और इसको हमने दूसरे कपड़े पहनाए हुए थे वो भी उतार दिए थे, ये कैजुअल कपड़ों में आ चुका था। इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो ऐसा ही होता है यार, अगर घर में छोटा बच्चा हो तो एक जना तो पहले एक बच्चे को संभालेगा, उसके बाद फिर अगर दूसरा जना कुछ फंक्शन एंजॉय करेगा तो वो भी ढंग से एंजॉय नहीं कर पाता है, क्योंकि सारा ध्यान बच्चे पे ही रहता है। छोटे छोटे बच्चों के साथ ना फंक्शन वगैरह एंजॉय करने बहुत मुश्किल होते हैं। वो तो अच्छा हुआ थोड़ा बहुत मैंने मतलब वीडियोस वगैरह बना ली थी, और छोटी मोटी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा ली थी, अदरवाइज़ मैं उससे भी वंचित रह जाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब शिवाय ने परेशान कर दिया था। फिर मैं घर आ गई, उससे मैं गप्पे मारने लग गई। फिर मैंने उसे बोला मैं शिवाय कैसी लग रही हूँ? शिवाय ने बोला मम्मा आप गंदे लग रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, आपके लिए तो मैं गंदी हूँ। और जब मैं चली गई थी उसके बाद ये वीडियो बात की है, मतलब मेरे को किसी ने ये वीडियो सेंड की थी। ये हमारे बच्चे जो है डांस कर रहे थे यहाँ पे, इन्होंने पता नहीं प्रिपरेशन वगैरह की होगी। अवॉइड वेदास डांस, क्योंकि वेदा बिल्कुल भी अच्छा डांस नहीं करती है, वेदा को अभी डांस करना नहीं आता है, बट उसको शौक बहुत है डांस करने का। तो वो बस जैसे जैसे उसकी वानी दीदी कर रही थी वो वैसे वैसे स्टेप करने की कोशिश कर रही थी। उसे अभी ढंग से मतलब डांस वगैरह करना आता नहीं है। तो यही था मेरा आज का मेहंदी का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप मेरे को फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को फॉलो कीजिएगा। अभी जो है हल्दी की वीडियो आने वाली है, फिर हमारी मेन शादी की इवेंट की वीडियो आएगी, विदाई की वीडियो आएगी, पूरे पहाड़ी कल्चर की जो शादी होती है उसकी वीडियो आएंगी। और पिछली वीडियोस भी प्लीज़ देख लीजिएगा मेरी, वो भी मैंने सारी सीरीज़ से अपलोड कर रखी हैं। तो प्लीज़ आप मेरी सारी वीडियो एक एक करके देखिएगा। पूरी पहाड़ियों की शादी किस तरीके से होती है इस पूरी सीरीज़ में मिलेगा आपको। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए यार, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए लोगों से, मेरी वीडियोस को शेयर किया कीजिए, मेरे को मतलब मेरी वीडियोस को स्टोरीज़ पे लगाया कीजिए, मेरे लिंक को लगाया कीजिए।